हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के इस लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस के लिए लगातार हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और 10 बजे से डेली हमारा प्रैक्टिस सेट चालू हो जाता है। और अभी आपका समय जो हो गया है 10 बज गया है और अभी आपका क्लास शुरू हो गया है। तो उम्मीद है कि बिहार पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो इस बार सफलता लेना चाहते हैं, जो लोग इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो सभी इस क्लास से जुड़ गए होंगे। और एक बार शेयर भी कर दें ताकि जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग लाइव क्लास से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन बनाएं। क्योंकि जब तक 70 या 80 नहीं कीजिएगा क्वेश्चन सही, इसमें तो 70 भी कीजिएगा क्वेश्चन तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन 70 क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए, समझे कि नहीं। अब ये नहीं कि अंदाज पर मार के हैं, कहें कि 100 को मार के हैं, तो ऐसे नहीं होगा। कम से कम 70 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, तभी आपका रिजल्ट होगा। नहीं तो इसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार के जो युवा हैं वो तो भरेंगे ही, और इसमें अदर स्टेट के भी लोग भरेंगे। कम से कम 3-4 लाख जो है अदर स्टेट का लड़के फॉर्म भरेंगे, समझे कि नहीं। तो लगभग 16-17 लाख टोटल फॉर्म फिलअप होने वाला है। अभी ये 8 लाख फॉर्म फिलअप हो गया है, अभी 8 लाख फॉर्म फिलअप हो चुका है और अभी बहुत समय बाकी है, समझे कि नहीं। तो इसलिए फॉर्म फिलअप ज़्यादा होगा, तो आप लोग नहीं पढ़िएगा तो फिर इस बार सिलेक्शन नहीं होगा और इतनी अच्छा भर्ती जो है आपके हाथ से निकल जाएगा। तो आप सभी का स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फटाफट सही जवाब बताएं। 1 का अगर आप ऑप्शन बी संवेग के संरक्षण सिद्धांत बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 1 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? 2 का सही जवाब बताएं। तो प्रेयरी घास का जो मैदान है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए। पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? 3 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा, तो फटाफट सही जवाब बताएं। 3 नंबर प्रश्न का आप लोग सही जवाब बताएं। पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो 3 का अगर आप ऑप्शन सी उरुग्वे बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? तो उरुग्वे में किया गया था। 3 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जो है डेली हमारे साथ 10 बजे जुड़ जाइएगा, क्योंकि 10 बजे से आपका क्लास शुरू हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो 4 का ऑप्शन बी लाला लाजपत राय बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए। चिंतन का मुख्य केंद्र कौन सा है? 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। चिंतन का मुख्य केंद्र कौन सा है? कोई भी बात को हम ज़्यादा सोचने लगते हैं तो एक टेंशन हो जाता है, चिंतन जिसे हम लोग टेंशन कहते हैं। तो चिंतन का मुख्य केंद्र कहाँ है, यही आपसे पूछा जा रहा है और आपको बताना है कि चिंतन का जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ है। तो चिंतन का मुख्य केंद्र सेरिब्रम है। सेरिब्रम अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कोई भी चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं तो एक पर टेंशन हो जाता है,
जो सेरिब्रम में होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसे हम लोग तनाव भी कहते हैं और साध भी कहते हैं, डिप्रेशन। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? फटाफट सही जवाब बताएं। तो ऑप्शन है प्रभाजी आसवन विधि बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन विधि से किया जाता है। तो 6 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रभाजी आसवन विधि। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 7 का ऑप्शन सी, फटाफट सही जवाब बताएं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि पूछा जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका नागपुर में हो जाएगा। नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो है स्थित है। तो इसका सही जवाब 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? 9 का फटाफट सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? 9 का ऑप्शन डी पुणे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी से है और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग होता है। फटाफट 10 का सही जवाब बताएं। पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग होता है। तो 10 का ऑप्शन भी पुंकेसर हो जाएगा। पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? 11 का सही जवाब बताएं। धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? तो इसका सही जवाब लोकसभा में हो जाएगा। लोकसभा में धन विधेयक जो है सर्वप्रथम पेश किया जाता है। लोकसभा ऑप्शन डी बता रहे हैं 11 का, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन पूछा जाता है धन विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल फोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फटाफट 12 का सही जवाब बताएं कि सेल फोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 12 का सही जवाब बताएं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सेल फोन जो होता है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। 12 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है? 13 का सही जवाब बताएं। कौन सा तत्व जो है सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है? 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। 13 का अगर आप ऑप्शन सी कार्बन बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कार्बन जो है सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, सहसंयोजक बंध मुख्यतः किसमें पाया जाता है? ये क्वेश्चन साइंस का है और पूछा भी जाता है कि सहसंयोजक बंधन मुख्यतः किसमें पाया जाता है? तो अगर कार्बनिक यौगिक बता रहे हैं 14 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सहसंयोजक बंधक मुख्यतः कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। तो 14 का ऑप्शन है बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आपको बता दें कि यह चक्षु पब्लिकेशन का बुक बिहार पुलिस सिपाही भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक प्रकार का संपूर्ण स्टडी गाइड है। इस बुक में आपको हिंदी के, इंग्लिश के, गणित के, साइंस के, सोशल साइंस के सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न और 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को इसमें मिल जाता है। बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित है और यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, क्योंकि पिछले बार भी बिहार मध्य निषेध के एग्जाम में देखा गया था कि इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस का फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, तो आपके लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है, चाहे आप हिंदी का सिलेबस की बात करें या इंग्लिश की सिलेबस की बात करें। देख लीजिए पूरा सिलेबस वाइज इस बुक को तैयार किया गया है और
बिल्कुल एक टीचर की तरह गाइड करके हर प्रश्न का जो है उसका आंसर दिया गया है, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो आप इस बुक को मंगा लीजिएगा। अगर आपको बिहार पुलिस में इस बार अच्छा प्रदर्शन करना है, अगर आपको बिहार पुलिस में इस बार सिलेक्शन लेना है, तो आप इस बुक को जरूर मंगा लीजिएगा। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए बहुत जरूरी है। दोनों बुक का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से मंगा सकते हैं। तो जाइए और जल्दी से मंगा लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, और फटाफट सही जवाब बताइएगा कि रेशम की प्राप्ति किससे की जाती है। रेशम की प्राप्ति किससे की जाती है? फटाफट 15 का सही जवाब बताएं कि रेशम की प्राप्ति किससे की जाती है। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन फटाफट बताइएगा कि रेशम की प्राप्ति किससे की जाती है। तो इसका सही जवाब प्यूपा हो जाएगा। रेशम की जो प्राप्ति है प्यूपा से प्राप्त की जाती है। तो 15 का ऑप्शन है प्यूपा बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखिए। पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है? ये साइंस का क्वेश्चन है और पूछा जाता है बार बार कि पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है। फटाफट 16 का सही जवाब बताओ। तो 16 का अगर आप ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पानी का जो बुलबुला है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए। कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश कौन है? कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश कौन है? तो इसका सही जवाब USSR हो जाएगा, यानी सोवियत संघ हो जाएगा। सोवियत संघ रूस जो है कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन है? एप्पल कंपनी से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सपना है कि वो आईफोन लेकर चलाएं। समझे कि नहीं? तो सपना तभी पूरा होगा जब आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, जब जो है आपका सैलरी आएगा, फर्स्ट सैलरी, तभी आपका जो है सपना पूर्ण हो जाएगा। तो 18 का सही जवाब बताएं कि एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन है। तो एप्पल के संस्थापक कौन है? 18 का ऑप्शन सी स्टीव जॉब्स आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्टीव जॉब्स जो है एप्पल कंपनी के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निश्चित करता है? 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निश्चित करता है? तो 19 का अगर आप ऑप्शन सी संसद बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद निश्चित करता है। अगला प्रश्न 20 नंबर देखिए। मतदाताओं की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। मतदाताओं की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? ये बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। तो 1989 में मतदाताओं की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न 21 नंबर देखिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता का आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई? तो 1889 में जो संशोधन हुआ था, उस संशोधन का नाम था कौन सा संशोधन? 21 का फटाफट सही जवाब बता दीजिए। ये बी होगा नहीं, डी होगा नहीं, या तो ये होगा नहीं तो सी होगा। तो 50-50 का सवाल है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि किस सब ये बिहार मद्य निषेध के शायद 76 पोस्ट में ये पूछा गया प्रश्न है और आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे। तो फटाफट सही जवाब बता दीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। पंजाब की 5 नदियाँ सिंधु नदी से किस स्थान पर मिलती है? 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। पंजाब की 5 नदियाँ सिंधु नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो आपका मिठानकोट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाती है? निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाती है? फटाफट सही जवाब बताएं कि निम्न ब्याज दर वाली ऋण क्या कहलाती है? ये आपका सुलभ ऋण कहलाती है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में
कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो आपका 10 जोड़ा होता है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 10 जोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान का सिद्धांत किस सरकार ने दिया था? 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान का सिद्धांत किस सरकार ने दिया था? तो 25 का ऑप्शन है जनता सरकार हो जाएगा। राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान का सिद्धांत जनता सरकार ने दिया था। 25 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई? फटाफट 26 का सही जवाब बताएं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका सही जवाब 1955 हो जाएगा। 1955 में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न 27 नंबर देखिए, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? फटाफट सही जवाब बताएं कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो ये आपका वल्लभाचार्य थे। पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखिए, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है प्रथम फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थापित किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया भारत में? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सूरत में। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस समय इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉर्ज पंचम, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, जिस समय इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन देखिए, लार ग्रंथियाँ किसके अंतर्गत आते हैं? लार ग्रंथियाँ किसके अंतर्गत आते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत। अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत जो है लार ग्रंथियाँ आती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संपत्ति बाजार में भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र का क्या कहा जाता है? 31 का सही जवाब बताएं। संपत्ति बाजार में भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो 31 का ये रियल एस्टेट कहा जाता है। तो 31 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है? तो भारत में आरबीआई जो है मुद्रा नोट जारी करता है। तो फटाफट बताइए, 32 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक का उदार ऋण खिड़की किसे कहा जाता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट बताइए, विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की किसे कहा जाता है? IMF को कहा जाता है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, आप याद रखिएगा। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय और ADB का मुख्यालय मनीला में है, याद रखिएगा, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। अगला प्रश्न देखिए, RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBI के राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये आपका 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फटाफट बताइए कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो देखिए 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। तो 712 ईस्वी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। देखिए क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारत आया था। तो 1942 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक RBI को कहा जाता है। RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध परियोजना। अगला प्रश्न देखिए, उच्च तापमान को किससे मापा जाता है? 40 का सही जवाब बताएं। तो पाइरोमीटर से। उच्च तापमान को पाइरोमीटर से मापा जाता है। आज का लास्ट प्रश्न है, होमवर्क का है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं?
ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है और होमवर्क में सभी बच्चे इस प्रश्न को करके आएंगे। उम्मीद है आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं। जय हिंद, जय भारत।